आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए लुई ब्रेल के विषय में जानकारी, यानी लुई ब्रेल का जीवन परिचय। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज की जानकारी। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कोब्रे नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम साइमन ब्रेल था। इनके पिता घोड़ों के लगाम तथा चमड़े की जीन बनाने का कार्य करते थे। एक समय की बात है जब लुई 3 वर्ष के बालक थे, तब लुई के जीवन में समय ने करवट ली। लुई बालक अपने पिता की कार्यशाला में खेल रहे थे। खेलते खेलते लुई ने एक नुकीला औजार उठा लिया और अपनी आंख में मार लिया। लुई की आंख से रक्त बहने लगा। सामान्य उपचार के बाद रक्त तो बंद हो गया, किंतु आंख की दृष्टि चली गई। धीरे धीरे दूसरी आंख की दृष्टि भी जाती रही, अतः लुई दृष्टिहीन हो गए। 7 वर्ष बीत गए। लुई 10 वर्ष के हो गए। पुनः लुई के जीवन में एक और मोड़ आया। लुई के माता पिता को पेरिस ब्लाइंड स्कूल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। 10 वर्ष की आयु में लुई ब्रेल को पेरिस ब्लाइंड स्कूल में प्रवेश मिल गया। उस विद्यालय के संस्थापक वेलेंटिन हॉय नाम के व्यक्ति थे। वहाँ उन्हीं के द्वारा बनाई गई लिपि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस लिपि में सामान्य अक्षरों को उभारकर अक्षर बनाए जाते थे। सन 1821 की बात है। पेरिस ब्लाइंड स्कूल में फ्रांसीसी सेना के एक अधिकारी आए जिनका नाम चार्ल्स बारबियर था। उस विद्यालय में चार्ल्स बारबियर ने अपनी सेना में प्रयोग में लाई जाने वाली नाइट स्क्रिप्ट के विषय में जानकारी प्रदान की। नाइट स्क्रिप्ट में कुल 12 बिंदु होते थे। इस लिपि का प्रयोग तत्कालीन फ्रांसीसी सेना द्वारा अपने सैनिकों में आपसी संदेशों को भेजने के लिए रात्रि में किया जाता था। लुई ब्रेल चार्ल्स बारबियर की बात से बहुत प्रभावित हुए। लुई ने सोचा, क्यों ना हम भी बिंदुओं पर आधारित लिपि का प्रयोग करके अध्ययन कार्य करें। वे अथक परिश्रम में लग गए। लुई ने सन 1824 में 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि का निर्माण किया। इसमें उन्होंने 63 आकृतियां बनाई, अतः दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने के साथ साथ लिखना भी संभव हो गया। लुई ने 6 बिंदुओं पर आधारित इस लिपि में स्वयं फ्रांसीसी भाषा में संगीत की नोटेशन लिखी। साथ ही भाषा में प्रयुक्त चिन्हों यानी विराम चिन्हों का प्रयोग किया, जो कि नाइट स्क्रिप्ट में नहीं था। ब्रेल लिपि एक समन्वयित लिपि बन गई। लुई ने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली तथा वे उसी विद्यालय में शिक्षक बन गए। पर लुई ब्रेल के जीवन काल में ब्रेल लिपि को मान्यता नहीं मिली। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हो गया। कहा जाता है कि लुई की मृत्यु के 16 वर्ष बाद ब्रेल लिपि को मान्यता प्रदान की गई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि लुई ब्रेल की मृत्यु के पश्चात उनके साथियों ने ब्रेल लिपि को मान्यता दिलाने के लिए
काफ़ी आंदोलन भी किए थे। जब ब्रेल लिपि को मान्यता मिल गई तब ब्रेल लिपि समूचे विश्व में प्रचलित हो गई तथा विश्व की सभी भाषाओं में ब्रेल लिपि को लिखा पढ़ा जाने लगा। आज ब्रेल लिपि हमारे देश की विभिन्न राज्य की भाषाओं में भी प्रयोग की जा रही है। आज तकनीकी उपकरणों के माध्यम से भी ब्रेल लिपि का प्रयोग संभव है। अतः ब्रेल लिपि का प्रयोग समूचे विश्व में किया जा रहा है। आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।